नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो बड़ी श्रद्धा के साथ पूरी वीडियो को सुनिएगा। एक बड़ा शहर था। शीला नाम की एक स्त्री उस शहर में रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह न किसी की बुराई करती और न ही अपना समय फालतू में व्यतीत करती थी। वह भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ में करती थी। इसी तरीके से उसका जीवन खुशी खुशी चल रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग रंग को राजा बना देता है। शीला के पति अगले जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी था। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। करोड़पति के बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस गाजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस में जुए में गवा गया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ में मज़े से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से समय बिताता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति की गालियां खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान का भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुण और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम लोग मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी
और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी शर्म आती थी। उसे याददाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। यह माजी याद नहीं आ रही। तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन दिखाई नहीं देती थी। इसलिए मुझे लगा कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी के प्रति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नज़दीक सरक के और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख दो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख ही आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति और गृहस्थ चलाने में, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेश, चरस गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माजी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता। सभी आज लखपति बन जाते अगर ऐसा होता तो। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रट करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा मुख रख के इसी तरह आसन
पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनवांछित पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए यह भी कृपया बता दीजिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करनी चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि ही के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनवांछित पति देना
आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर रखना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प कर लिया, वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आ गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ही, जय माँ लक्ष्मी मन में रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धुलकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सारे गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की नथ बच गई थी। नाक की नथ निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख दिया। मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रख दिया। उसके ऊपर नथ वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कहा था वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्वदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी जी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चल रहा था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा।
उसने तुरंत शीला के गिरवी गहनों को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, वैभव लक्ष्मी व्रत अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।